प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये लोग अभी तक मेरे गोगी को लेकर क्यों नहीं आए? रोशन भाभी, गोगी मिल जाएगा, इतनी फिक्र मत करो। हाँ, अरे बबीता जी कैसी बात करते हो? अरे बच्चा गुम हो गया है तो फिक्र तो होगी ही ना। आखिर एक माँ का दिल होता है। सही बात है। पता है ऐसे टाइम पे कभी कभी बुरे ख्याल भी आते हैं। रोशन भाभी, आपके मन में ऐसे बुरा ख्याल आया तो उसको मत आने देना। डेविड, मेरे मन में तो इतने खराब विचार आ रहे ना कि मैं ही जानती हूँ। पता नहीं मेरा गोगी कहाँ चला गया। कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ। नहीं, जब तक मुझे मेरा गोगी नहीं मिल जाता तब तक मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। हाँ? अरे मुझे सिर्फ मेरा गोगी चाहिए। तारक, जरा देखिए ना वो लोग आए कि नहीं। हाँ अंजलि, इन्हें देर तो बहुत। ये लो, नाम लिया और आ गए ये लोग। क्या हुआ? रोशन, मेरा गोगी मिला? मेरे गोगी को कुछ पता चला? अरे रोशन, गोगी को आसपास सब जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्या? भाई को करे हमारा गोगी पुत्र जहाँ भी हो ठीक ठाक हो। और आसपास की सभी सोसाइटी में सभी वॉचमैन को हमने पूछा, किसी ने गोगी को नहीं देखा। बोलो। ओ खुदा, मेरा गोगी किधर चला गया? रोशन, रोशन भाभी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। गोगी मिल जाएगा भाई, समझाओ इन्हें। बैठ जा भाई, तू मेरे ऊपर बैठ जा। सॉरी। मेरा गोगी किधर चला गया? जब तक हमारा गोगी नहीं मिल जाता, मैं और टप्पू के पापा प्राण लेते हैं। हम चप्पल नहीं पहनेंगे। बिना चप्पल के ही रहेंगे। टप्पू के पापा, त्याग दो इस मोह को। निकाल दो ये चप्पल। वाह दया भाभी, वाह। आपकी ये भक्ति और आस्था को देख के ना आपको सलाम करने का मन होता है। सच्ची। थैंक यू बबीता जी। दरअसल मैं भी वही बोलने वाला था। दया, तुमने मेरे पाँव की बात मेरा मतलब है मुंह की बात छीन ली। ये लो, ये मेरा चप्पल। अरे अरे जेठालाल, हाँ? क्या करते हो जेठालाल? भाई सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए।
मेरा ख्याल से पोपटलाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म करने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। अब्दुल एक काम कर, रिक्शा लेके आ जल्दी। जाओ भाई जाओ 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 जाओ। आ गया। बबीता जी, आप भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन आ रहे हैं ना? हाँ हाँ। जेठालाल, बबीता का पुलिस स्टेशन में क्या काम है? अब भाई हमारे साथ में कोई ऐसा लेडीज आदमी रहेगा तो उधर काम आसान हो जाता है। तो दया भाभी को बोलो, वो भी तो लेडी है। हाँ हाँ। अरे भाई लेडीज में फर्क होता है। अभी बबीता जी उधर इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या जरा वजन पड़ेगा। वजन की बात है तो फिर मुझे ले चलिए। आते भाई उधर हमको जाके अपना अपना वो कांटे पे वजन नहीं करवाना है। आपको आना है ना पुलिस स्टेशन, आप आओ। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। बबीता जी आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल आ रही हूँ। इनफैक्ट वहाँ के इंस्पेक्टर जो है ना मिस्टर चट्टोपाध्याय, वो मेरे फ्रेंड के हस्बैंड है। तो यू नो हमारी काफी हेल्प भी हो जाएगी इसमें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। चलो ये देखा, इसीलिए मैं बोल रहा था बबीता जी को आना है। अंजलि, तुम रोशन भाभी को लेके उनके घर जाओ ना। मान लो किसी को गोगी की कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो फोन कर सकता है, तो तुम लोगों को वहां रहना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है। जाओ। रोशन मिल जाएगा गोगी पुत्र, तो चिंता ना चला गया। देखो रोशन भाभी, शांति रखो, जरूर मिल जाएगा गोगी। टप्पू, ये लोग पुलिस स्टेशन चले जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरे पुलिस स्टेशन जाने से रोकना होगा, कुछ सोच। अरे यार मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या करूँ। टप्पू जल्दी कुछ सोच, रिक्शा आ जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग सच बता देते हैं, वरना हम सब फंस जाएंगे। ये अब्दुल अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया ये? काम करें मेहता साहब, हम लोग चलते हैं उधर गेट से रिक्शा में बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो चलो। एक मिनट पापा, आप लोग प्लीज पुलिस स्टेशन मत जाइए। हाँ। क्यों? क्यों? वो रीटा दीदी आ गई इसलिए। अरे रीटा को किसने बताया? अरे मैंने, गोगी सुबह से नहीं मिल रहा था तो मुझे लगा रीटा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अगर रीटा अपने चैनल पे खबर चला देगी कि गोगी गुमशुदा है तो हमें ढूंढने में आसानी होगी। रीटा, चलो भाई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा, रिपोर्टर कल तक से, और आप लोगों के सामने हूँ इस वक्त लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। आज सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच में एक छोटा सा मासूम सा दिखने वाला बच्चा, जिसका की नाम गोगी रोशन सिंह सोनी है, जिसकी उम्र सिर्फ 8 वर्ष की है, वो कहीं लापता हो गया है। अभी तक लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस बच्चे का कहीं भी कोई अता पता नहीं है। इसके माता पिता के साथ साथ यहाँ देखिए, कंधे से कंधा मिलाए उनका दुख बांटने के लिए खड़ी है पूरी की पूरी गोकुल धाम सोसाइटी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये 8 साल का छोटा सा बच्चा गोगी गुम कहाँ हो गया है, ये कहाँ चला गया है, क्या इसे किसी ने किडनैप कर लिया है? अगर हाँ, तो पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? उन्हें इन सारे सवालों का जवाब देना ही होगा कि आखिर गोगी कहाँ है। अगर किडनैपर्स ने इसे किडनैप किया है तो सोचने वाली बात यह है कि इस सारी चीजों के पीछे वजह क्या हो सकती है। क्या ये सोनी परिवार के साथ कोई पारिवारिक दुश्मनी है, कोई रंजिश है, या फिर किसी बिजनेस राइवल ने मिस्टर सोनी को परेशान करने के लिए, उन्हें बिजनेस में नीचा दिखाने के लिए ऐसा कोई घिनौना कदम उठाया है? आइए बात करते हैं उस छोटे से बच्चे के पिता रोशन सिंह सोनी से और जानते हैं कि इस वक्त उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सोनी जी, इस वक्त पूरी हिंदुस्तान की जनता आपको देख रही है, बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक बाप जिसका बेटा खो गया, उसको कैसा महसूस होगा? कल तक देखने वालों, मेरे भारतवासियों, मेरा फूल सा गोगी, हम लोग सुबह से उसको ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल रहा है। मोबाइल में भी उसका फोटो है, ये आप देखिए। अगर आपको कहीं पे भी मेरा बच्चा मिले तो प्लीज उसको हमारे एड्रेस पे पहुंचाइए। गोकुल धाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिल्म सिटी रोड, गोरेगांव। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखा आपने कि एक पिता जिसके बच्चा गुम हो गया है, इस वक्त वो कितना दुखी है। आइए अब बात करते हैं गोकुल धाम सोसाइटी के बाकी निवासियों से और जानते हैं कि वो गोगी के बारे में अपने क्या विचार देना चाहेंगे। मिस्टर जेठालाल गड़ा, क्या आप गोगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, गोगी हम सबका प्यारा है, गोगी हम सबका बहुत लाडला है। गोगी आज गोकुल धाम सोसाइटी से गुम हो गया है तो हम लोग सब गमगीन हो गए हैं और हम लोग मतलब मैं और मेरी बीवी दया, ये मेरी बीवी दया, जय जिनेंद्र। तो हम दोनों ने मन्नत मानी है कि जब तक गोगी मिल नहीं जाता है हम लोग चप्पल का त्याग करेंगे, मतलब नंगे पांव चलेंगे। दया थोड़ा चलो। ऐसे हम लोग चलेंगे। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द गोगी मिल जाए। देखा आप लोगों ने किस तरह से गोकुल धाम के निवासी इस वक्त मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि गोगी कहीं से भी कैसे भी वापस लौट आए, उन्हें मिल जाए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि गोगी सही सलामत वापस आ जाए और आप उसके लिए कोई मन्नत, दुआ या प्रार्थना भेजना चाहते हैं तो फोन उठाइए, SMS टाइप कीजिए मन्नत और उसे भेज दीजिए 5050 पर। आइए अब बात करते हैं मेहता साहब से। मेहता साहब, आप बताइए कि गोगी के खो जाने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, दुख सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर गोगी कहीं ये चैनल देख रहा हो, किसी तरह से सुन रहा हो, तो उसे कहना चाहता हूँ, अगर बेटा तुम जरा से किसी बात से नाराज भी हो, हमें नहीं पता, तो तुरंत लौट आओ। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत दुखी हैं और हिंदुस्तान के तमाम निवासी, अगर कोई खोया हुआ बच्चा, कोई भी खोया हुआ बच्चा जो अपने माँ बाप से दूर हो, अगर आपको कहीं दिख जाए, उसे अपने माँ बाप से मिलाइए, क्योंकि माँ बाप बच्चे के खोने के गम में जिस तरह से दुखी होते हैं वो आज हम गोकुल धाम में महसूस कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी जानकारी इस 8 साल के मासूम के बारे में आपको मिले तो हमें दीजिए और एक पुण्य कमाइए। धन्यवाद। देखा आपने किस तरह से पूरे गोकुल धाम सोसाइटी आंसुओं में डूबी हुई है। आइए बात करते हैं पोपटलाल से। पोपटलाल, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो कल तक के सारे दर्शकों को पत्रकार पोपटलाल का प्रणाम। मेरे ख्याल से जहाँ तक एक मासूम बच्चे के खो जाने का नाजुक मामला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप न्यूज चैनल वालों ने इसे SMS का धंधा बना दिया है। बात में आप फालतू सवाल पूछ के दर्शकों से SMS मंगवाते हैं। मेरे ख्याल से आपकी इस चैनल को ही कैंसिल कर देना चाहिए। मेरे चैनल पे हाँ, तुम भी हो। हाँ, मुझे पता है और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि बरसों से जो बात मेरे दिल में दबी हुई थी उसे कहने का मुझे आज मौका मिला है और मैं दुनिया हिला दूंगा। के अलावा इस सोसाइटी में और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि गोगी के खो जाने पर उन्हें कितना दुख है। आइए उनसे बात करें। नहीं, एक मिनट, मैं गोगी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। गोगी के बारे में ही बोलना और कोई आगे पीछे मत। अब मैं सिर्फ गोगी के बारे में ही बोलूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोगी जो है उसे शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। गोगी शायद किसी तरह से किडनैप हो गया है। किडनैप? काय बोलतोय माणूस? किसने किडनैप किया उसको? भगवान न करे ऐसा हुआ हो, पर ये बात भी सही हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। सोडी, तो अपना गरम दिमाग शांत रखना, उस किडनैपर से बिल्कुल मत उलझना और वो जितना पैसा मांगे उसे दे देना बाबा। हाँ, सोडी दे देना, अगर कुछ कम पड़े तो भिड़े बैठा है। हाँ? मतलब हम सब हैं, हम लोग मिलके वो कर लेंगे सब। हाँ। अरे मैं गोगी पुत्र के लिए कुछ भी कर डालूंगा। अरे मैं अपना गैराज बेच दूंगा, मैं अपने आप को बेच दूंगा, अपना फ्लैट भी बेच दूंगा और जरूरत पड़ी ना तो गोकुल धाम का एक फ्लैट भी बेच दूंगा। अरे गोगी पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे भाई, अरे शांत हो जा सोडी, शांत हो जा। अरे अपहरण हुआ कहाँ है? आया कोई फोन नहीं आया? देखिए, आ गया किडनैपर का फोन। देखिए किसका फोन है। हाँ, जल्दी। कोई अनजान नंबर है। रुक जाइए, एक काम कीजिए, आप फोन मत उठाइएगा, उसे स्पीकर पे रखिएगा ताकि हम इसका लाइव टेलीकास्ट कर सके। 1 मिनट देखिए दर्शकों, अब हम आपको दिखाएंगे किडनैपर की एक कॉल
जी मैं अपने बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित रखना चाहता हूँ। तो ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। दिव्या जी आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। बताइए मुझे करना क्या है? आपको एक काम करना होगा। दिव्या जी एक क्या मैं 10 काम करूँगा। आप बस मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। बताइए मुझे करना क्या है? आपको सिर्फ 25 लाख। 25 लाख मांग रहा है किडनैपर, 25 लाख। बाप रे 25 लाख? जी जी मैं आपको 25 लाख रुपया दे दूंगा, पर बताइए वो पहुंचाने का है? नहीं नहीं, आपको 25 लाख देने नहीं है। हम आपको 25 लाख देंगे। अरे अरे ये कैसा सौदा है? यार ये मेरी तो समझ के बाहर है। क्या बोल रही है लड़की? गोगी ने 2 घंटा इतना परेशान किया कि वो सामने से 25 लाख देने को तैयार हो गया। सही बात है। मैं तो कहता हूँ किसी भी तरह और 2 घंटा निकाल देना चाहिए तो 50 लाख मिलेंगे। और अगर शाम तक का टाइम पास कर दिया तो एक खोखे का मालिक हो जाएगा छोटी। अरे धीरे बोलो, बुरा मान जाएगा यार। अरे पूछो ना वो क्यों दे रही है पैसा? दिव्या जी 25 लाख आप मुझे देंगे? हाँ सर। एक बार दोबारा प्लीज बोलिए कि आप ही मुझे 25 लाख रुपए देंगे। हाँ सर, और वो भी बच्चे के पूरे 18 साल होने के बाद। अरे तो 18 साल होने तक मेरा बच्चा आपके पास रहेगा? नहीं नहीं, बच्चा आप ही के पास रहेगा। आपको सिर्फ हमारी माँ का लाडला इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी। आपके बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए। वो तो पॉलिसी बेचती है। हाँ सर, बच्चे के भविष्य के लिए माँ का लाडला चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान बहुत ही बेहतरीन है। ले लीजिए ना सर। तेरे को शर्म नहीं आती? बेवकूफ लड़की, क्या मेरे बच्चे का अपहरण हो गया? हम लोग उसको कब से ढूंढ रहे हैं। अरे यार मेरा गोगी पुत्र। दर्शकों आपने कि इस तरह से बेवजह आई इस कॉल से एक पिता का दुख कितना बढ़ चुका है, उसे कितनी तकलीफ हुई है इस कॉल से। ऐसी कंपनियां जिन्होंने ये धंधा खोल के रखा है कि किसी को भी किसी वक्त परेशान कर देती है, उनके खिलाफ अगर आप आवाज उठाना चाहते हैं तो हमें SMS भेजिए हाँ या ना में और इसे भेज दीजिए 5050 पर। मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और यहाँ पर बनी रहूंगी तब तक जब तक हमें गोगी के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती। आप कहीं मत जाइए, हम आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सॉरी भाई, आप जल्दी से ना मुझे गोगी के कुछ फोटोग्राफ्स और उसकी वीडियोस दे दीजिए, हम उसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे। एक मिनट। अरे मेहता साहब, रिक्शा आ गई है, चलिए चलिए। पुलिस स्टेशन जाते हैं। मेरा गोगी किधर चला गया? आप लोग कहीं से भी मेरे गोगी को लेकर आइए प्लीज। ढूंढ रहे हैं रोशन भाभी। रोशन भाभी, आप श्रद्धा रखिए, माता जी की कृपा से आपका गोगी सही सलामत वापस आएगा। हाँ, और वैसे भी रोशन भाभी सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना इंक्वायरी करने के लिए। गोगी मिल जाएगा, ठीक है? हाँ रोशन भाभी, देखिए आप रोइए मत, भगवान पे भरोसा रखिए। हाँ हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं गोगी के घर से। अब आइए जानते हैं उनकी मम्मी रोशन सिंह सोडी से कि इस वक्त उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। रोशन जी आप बताइए कि आपका गोगी गुम हो गया, आपको इसे कैसा महसूस हो रहा है? हाँ? अरे रीटा ये कैसा सवाल पूछ रही है तू? हाँ रीटा डी, मुझे बस मेरा गोगी चाहिए किसी भी हालत में। गोगी दिख रहा, तू जिधर भी है जल्दी से वापस आ जा प्लीज। हम सबको तेरी बहुत फिक्र हो रही है। वापस आ जा प्लीज। क्या भाभी, क्या इस मामले पे आप अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगी? हाँ अभी हम सब लोग गोगी सही सलामत वापस आ जाए उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गोगी ने मुझे नवरात्रि में कहा था कि दया आंटी मुझे आपकी तरह गरबा खेलना है, लेकिन हम लोग अहमदाबाद गए थे इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन गोगी बेटा तू वापस आ जा, मैं तुम्हें जरूर गरबा सिखाऊंगी। 2-3 नए स्टेप भी आया है, उसमें से एक स्टेप तुम्हें सिखाती हूँ बेटा। ये जो है ना इसको घुमरे कहते हैं, ऐसे ऐसे करके
गोगी जल्द से जल्द मिल जाए एवढीच देवाकडे प्रार्थना देवा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गोगी के गुम हो जाने से सभी पड़ोसी कितने ज्यादा दुखी हैं। आप कहीं मत जाइए क्योंकि कुछ ही मिनटों में हम आपको दिखाएंगे गोगी के कुछ वीडियोस और उसकी फोटोग्राफ्स। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। रोशन भाभी, आप जल्दी से ना गोगी के कुछ फोटोग्राफ्स और उसकी वीडियोस लेकर आइए, हम उनका लाइव टेलीकास्ट करेंगे। जल्दी। मुझे अपने आप को देखना है, प्लीज प्लीज। गोगी अभी नहीं, रीटा दीदी तेरे घर तेरे वीडियोस लेने गई है और 15-20 मिनट में तेरा लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। हाँ गोगी, और गोगी कुछ ही मिनटों में तू पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। और जैसे ही तू फेमस हो जाएगा हम सब तुझे लेने आ जाएंगे। अरे डांस करो लेकिन बिना आवाज के। चलो फ्रेंड, अब चलते हैं। चलो चलो चलो। गोगी एक्साइटेड है कि टेलीविजन पे उसका चेहरा एक बार तो फोटो में से ही नजर आ गया और अब वो फेमस होने वाला है क्योंकि टेलीविजन पे दिखाया जाएगा गोगी को बार बार कि वो गुम हो चुका है। और बच्चे बड़े खुश हैं कि उनकी प्लानिंग बिल्कुल सफल होती जा रही है, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा है क्योंकि रोशन सिंह सोढ़ी और गोकुलधाम के तमाम लोग पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो चुके हैं गोगी गुम की रिपोर्ट कराने के लिए। आप सोचिए तो, बच्चे इधर खुश और माँ बाप परेशान। रोशन है कि उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे, रोशन सिंह सोढ़ी है कि बहुत परेशान है, गोकुलधाम के लोग मन्नतें मांग रहे हैं। आप सोचिए बच्चों की एक जरा सी गलती और शरारत माँ बाप को कितना दुख पहुंचा सकती है। जितने बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखिए, कोई काम ऐसा मत कीजिए जिससे माँ बाप को दुख पहुंचे या उन्हें जरा सी भी तकलीफ हो। लेकिन इधर इस वक्त बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन। गोकुलधाम वालों को नहीं पता कि गोगी कहाँ है और गोगी उधर बहुत खुश है। वो अपनी खुशी का इजहार बाहर आके कर भी नहीं सकता, लेकिन दुख का इजहार बहुत हो रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में और पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी रवाना हो चुकी है पुलिस स्टेशन की ओर। अब आप सोचिए कि जब सारे के सारे लोग गोकुलधाम के पुलिस स्टेशन में होंगे तो वहां कितने धमाके होंगे, कितने हंगामे होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.